You are preparing for this exam. NEET. नीट 2026, 27, 2050 या इवन 2200 डजंट मैटर। आप इस एग्जाम के लिए जिस तरह भी प्रिपेयर कर रहे हो, सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक चीज करनी ही पड़ेगी, रिवीजन। आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए अगर कोई सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बतानी हो तो वो है आपका रिवीजन, क्योंकि आपको एग्जाम में बस वही चीजें याद रहेंगी जो या तो आपने एग्जाम से बिल्कुल पहले पढ़ा हो या फिर बार बार रिवाइज करते हुए पढ़ा हो। एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो टुडे विल बी योर कंप्लीट गाइड फॉर नीट रिवीजन। लेकिन बस रिवीजन स्ट्रैटेजी तक ही क्यों ना हम प्रॉब्लम को डीप में समझें, सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस जानें, एक्सपर्ट से बात करें, इस प्रॉब्लम की रूट कॉज तक जाएं। इनफैक्ट जेई, बोर्ड एग्जाम्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हुए चले और आज आपको बना कर दें द मोस्ट डिटेल्ड गाइड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिवीजन दैट यू विल एवर फाइंड ऑन द इंटरनेट। वेलकम टू द वीडियो। रिवीजन। दोस्ती कोई रिवीजन थोड़ी है जो करनी है। सबसे पहले तो ये रिवीजन आखिर होता क्या है और हमें रिवीजन करना ही क्यों है। मतलब इतना तो आपको पता होगा ही कि चीजों को दोबारा पढ़ने को ही रिवीजन कहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ किसी भी बुक को 10 बार पढ़ने से आपका इफेक्टिव रिवीजन हो जाता है? बिल्कुल नहीं। रिवीजन का मतलब है रिकॉल करना, यानी दिमाग को वो चीज याद दिलाना जो पहले कभी पढ़ी थी। दूसरी भाषा में कहें तो रीइंफोर्समेंट। वरना दिमाग को कुछ ही टाइम बाद ऐसा लगता है कि जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो पहले तो कभी पढ़ी ही नहीं थी, मतलब बैक टू लेवल 0। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक फॉरगेटिंग कर्व फॉलो करता है, जहां चीजों को रिवाइज नहीं करने पर कुछ ही घंटों के अंदर हम 60 to 70% इन्फॉर्मेशन को कंप्लीटली भूल जाते हैं। इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है और रिवीजन का सही तरीका कुछ ऐसा दिखता है। पहले तो पढ़ाई, उसी के साथ उन चीजों को याद करना, कुछ टाइम बाद रीइंफोर्समेंट करना यानी हमारा एक्चुअल का रिवीजन, और स्लोली अपने सब्जेक्ट का मास्टर या एक्सपर्ट बनने जाना। और हमारे डिस्कस किए हुए इस फॉरगेटिंग कर्व को बिल्कुल उल्टा करने के लिए ये जरूरी है कि आप कम से कम आज पढ़ी हुई चीजों को पहले तो एटलीस्ट सुपरफिशियली सेम डे पर रिवाइज करो और उसके 2 या 3 दिन बाद आप चीजों को फिर से रिवाइज करो। और इतना ही नहीं, इसके ठीक 1 हफ्ते बाद एक प्रॉपर डिटेल्ड रिवीजन करो जो होगा आपका फाइनल रिवीजन। इस तरह आपके दिमाग में चीजें ज्यादा से ज्यादा और सबसे अच्छी क्वालिटी में रिटेन रहेंगी। इसे ही कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। बस यही था आज का वीडियो। इसी सिंपल साइकिल को फॉलो करते जाना है। थैंक यू। सिंपल, राइट? वेल, नॉट एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली इस साइकिल तो सिंपल है, मगर इसको फॉलो करना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। सिंपल होता तो ना ही स्टूडेंट्स रिवीजन से इतना ज्यादा परेशान होते और ना ही आज का ये वीडियो एग्जिस्ट करता। प्रॉब्लम ये है कि रिवीजन करते वक्त स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। पहले तो रिवीजन करने का मन ही नहीं करता क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल के जमाने का ब्रेन रॉट। और सोंटी भाई एक बात और बताऊं आपको, गोकू भाई की एक बात और थी, 7-8 बंदों में ना दबे तू भाई। आज भी याद है मुझे प्लेनेट नामक की वो लड़ाई, भाई रूह कांप जाती है भाई। हम थे 7-8 लौंडे, जानते ही आप तो गोकू, विजेटा, पिकोलो। अरे तुम मानोगे नहीं सोंटी भाई, ग्रुप ऐसा के सामने चल। इससे बच गए तो और भी कई प्रॉब्लम्स है। सब कुछ रिवाइज करके भी भूलने लगता है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, दिमाग इधर उधर चला जाता है, वगैरह वगैरह। तो आखिर इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? और हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपर ऐसा क्या कर रहे हैं कि उन्हें तो रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन हम बाकी सब लोग रिवीजन करते हुए पूरा टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं? जानने के लिए हमने डायरेक्टली कुछ एग्जाम टॉपर से बात की। मेरा नाम आफ्ताब इकबाल है। ये है आफ्ताब, नीट 2025 एग्जाम के जे&के स्टेट के टॉपर। आफ्ताब से हमने ये पूछा कि ऐसे क्या सीक्रेट मेथड्स हैं जो टॉपर्स रिवीजन के लिए यूज करते हैं। रिवीजन जो है इस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट हो गया, जेई मेंस हो गया, इनमें बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसमें से मैं जब मैं पढ़ता था, मैं क्लासेस के बाद ही रिवाइज करता था, उसके बाद एक बार सुबह रिवाइज करता था। टेस्ट बहुत सारे दिए, हर टेस्ट के पहले मैं पूरा जो चैप्टर्स हैं, नोट्स बनाए हुए थे, उनको रिवाइज करता था। आफ्ताब, क्या आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम कोई स्पेशल या यूनिक रिवीजन स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स डेवलप की जो आप आगे के एस्पिरेंट्स को बताना चाहते हैं? मैंने बायोलॉजी में एक टेक्निक ढूंढी थी, एक्टिव रिकॉल, और उसी से मैं बायोलॉजी को लंबे समय तक याद रखता था। इनऑर्गेनिक में भी यही था, एक्टिव रिकॉल से मैं एक लंबे अरसे तक उसको याद रख सकता था। यहाँ आपने एक खास टर्म नोटिस की होगी, एक्टिव रिकॉल। ये एक ऐसा मेथड है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, आपने भी कई बार सुना होगा। तो क्या एक्टिव रिकॉल सच में काम करता है? यस, एब्सोल्युटली। रिसर्च में देखा गया है कि पैसिव रीडिंग के मुकाबले एक्टिव रिकॉल से हमारा ब्रेन काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है और अच्छे से चीजों को मेमोराइज कर पाता है। तो अब ये एक्टिव रिकॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या? आई थिंक आई नो दिस, क्योंकि ये टेक्निक मुझे मेरी खुद की नीट प्रिपरेशन के टाइम मेरे फिजिक्स टीचर रोहिन सर ने सिखाई थी और उसके बाद मैंने खुद यूज की थी और मेरी प्रिपरेशन में मुझे तो काफी यूजफुल लगी थी। बायोलॉजी सब्जेक्ट की एग्जाम्पल को लेते हैं। बायोलॉजी की नीट प्रिपरेशन करते वक्त सभी एस्पिरेंट्स की तरह हम भी एनसीईआरटी को खोल के किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे।
लिखेंगे। वेरी गुड। अब इसके कुछ दिन बाद जब हमें ये चैप्टर रिवाइज करना होगा, हम ठीक उसी तरह अपनी एनसीईआरटी को खोलेंगे और सेम टू सेम उस चैप्टर को वैसे ही फिर से पढ़ेंगे। हो गया रिवीजन, राइट? एब्सोल्युटली रॉन्ग, टेरेबल, क्योंकि ये है आम जिंदगी, लेकिन हमें चाहिए मेंटोस जिंदगी, जिसके लिए हम रिवाइज करते वक्त एनसीईआरटी को सीधा पढ़ेंगे नहीं, हम लेंगे एक प्लेन शीट ऑफ पेपर, हाँ पेपर, और अपने चैप्टर के किसी भी टॉपिक को, लेट्स से पहले टॉपिक को हम इसी प्लेन शीट ऑफ पेपर से कवर करेंगे और उस टॉपिक के रिलेटेड हमें जितने भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं, जो भी याद आ रहा है, उसे एक एक करके लिखते जाएंगे, तब तक जब तक हम उस एक टॉपिक के रिलेटेड खुद से अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो। इसके बाद अब हम उस टॉपिक की एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग करेंगे और जो जो पॉइंट्स हम अपने पेपर पे खुद से लिखना भूल गए थे, उन पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे। यही सेम प्रोसेस हम पहले तो उसी चैप्टर के बाकी सभी टॉपिक्स के लिए भी करेंगे और इसके बाद आगे चलते हुए उस किताब के हर एक चैप्टर के लिए भी करेंगे। और आगे चलते हुए हम नोटिस करेंगे कि हम कंसेक्यूटिवली इस रिवीजन वाले मेथड में बेटर होते जाएंगे, क्योंकि हमें हर नेक्स्ट बार पिछली बार से ज्यादा पॉइंट्स खुद से याद होंगे, तब तक जब तक हमें पूरी एनसीईआरटी याद ना हो गई हो। एंड दिस माय फ्रेंड इज योर एक्टिव रिकॉल रिवीजन मेथड। सुनने में थोड़ा ओवरकिल या थोड़ी ज्यादा मेहनत तो लग रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार जब इस मेथड को आप रिलीजियसली फॉलो करना स्टार्ट करोगे, आप नोटिस करोगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और आपके मार्क्स ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये तो हमारा रिवीजन का एक मेथड था, इससे तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही, लेकिन नीट के मॉक टेस्ट में कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहने के लिए ये जरूरी है कि आप एग्जाम से रेलेवेंट पीवाईक्यूज और पेपर्स को साथ में अटेम्प्ट करते जा रहे हो। और इसी के लिए मेरे पास आज आपके लिए एक सजेशन है। आप यूज कर सकते हैं ओसवाल बुक्स की एनटीए नीट यूजी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स बुकलेट, जो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएंगी। अब लेकिन इस बुक का फायदा क्या है, मैं बताता हूँ। पहले तो नीट 2025 के रिसेंट और अनएक्सपेक्टेड पैटर्न चेंज के हिसाब से ये बुक 100% अपडेटेड है और साथ में इसमें नीट 2025 का वही पेपर फुली सॉल्व्ड भी मिलेगा। इसमें एक तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज तो है ही, साथ में 2 सैंपल पेपर्स भी हैं। साथ में इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी तक जो हम रिवीजन की बात कर रहे थे, उसके लिए भी इसमें आपको रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, अपेंडिक्स, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए एक्सपर्ट टिप्स तो हैं ही, साथ में 2014 से लेकर 25 तक चैप्टर वाइज नीट ट्रेंड एनालिसिस भी है और नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सभी के डिटेल सॉल्यूशंस तो हैं ही। और ये ध्यान रखा गया है कि कंसेप्ट क्लैरिटी पर फोकस हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा। हम फिलहाल बाकी रिवीजन के मेथड्स पर वापस आते हैं। ये मेथड आपको हेल्प तो सबसे ज्यादा रिवीजन में करेगा, लेकिन इस मेथड को करना आपको रिवीजन से बहुत पहले ही है। यस, द मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन। जब आप चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप हर एक चीज को ज्यादा से ज्यादा डिटेल में पढ़ो, कंसेप्ट समझने पर ध्यान दो, और ये ध्यान रखना है कि हर एक चीज ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में इमेजिन और विजुअलाइज करते हुए चलो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी बट हाउ वेल यू स्टडी। और आपने ये चीज खुद भी नोटिस की होगी, जो भी टॉपिक आपने पहली बार बहुत डिटेल में पढ़ा होता है, जब आप उसे रिवाइज करते हो तो आपको रिवाइज करना बहुत इजी लगता है। और जब कोई चीज आपने पहली बार अच्छे से नहीं पढ़ी होती है, तो रिवीजन बेसिकली कोई चीज को नए से पढ़ने जितना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो 100 बात की एक बात यह है कि स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू रिवाइज इजी। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, और वो जानने के लिए हमने हमारे एक और टॉपर से बात की। जन्नत हमारे इस साल की 12th बोर्ड एग्जाम की J&K स्टेट टॉपर है, और रिवीजन के लिए जन्नत ने हमें एक इंपॉर्टेंट बात बताई। मेरा नाम जन्नत शबीर रवा है। मैं रोज रोज पढ़ती थी, उससे मुझे फिर रिवाइज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लास्ट पे कहीं ना कहीं जब हम रोज पढ़ते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड्स हमें रह ही जाते हैं, और लास्ट पे फिर हमें रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पेपर आने से बिल्कुल पहले सारी चीजें रिवाइज आप कैसे कर पाते? मैं मेन चीजें ही पढ़ती थी। लास्ट के दिनों में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे, तो मैं देखती थी कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करती थी, और जो मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चंस आते थे वही वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ती थी और उनकी प्रैक्टिस भी करती थी। यहाँ पर जन्नत ने हमें जिस मेथड के बारे में बताया, वो आपको सुनने में तो बहुत ऑब्वियस और सिंपल लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो एक बहुत ही इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी है। वो है द 80-20 रूल, जहां हम इस बात का फायदा उठाते हैं कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80% चीजें वो पूछी जाती हैं जो आपके स्पेशल 20% सिलेबस से होता है। इसीलिए हमारा ध्यान इस बात पे होगा कि इस स्पेशल 20% को हम अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दें। इसीलिए आप ये करोगे कि हमेशा नई चीजें पढ़ते वक्त आप उन लाइंस, टॉपिक्स या क्वेश्चंस को हाईलाइट करोगे या स्पेशल मार्क करोगे जो आपको लगता है कि आपके टेस्ट में और बाकी जगहों पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। और अगली बार पढ़ते वक्त आप ये इंश्योर करोगे कि आप पढ़ तो भले ही सब कुछ रहे हो, लेकिन उन खास पॉइंट्स पे आप अटमोस्ट अटेंशन दे रहे हो और वो आपके क्लियर हो। ये ध्यान रखना है कि ये हाईलाइटेड पॉइंट्स आपके कभी भी वीक पॉइंट्स ना बने। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका स्कोर बढ़ने लग रहा है।
ओके, सो दीज आर ऑल द इफेक्टिव मेथड्स दैट यू कैन यूज इन योर नीट, जेई, बोर्ड एग्जाम्स या फिर और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। एक जनरल रूल ऑफ थंब आप ये लेकर चलोगे कि हर दिन आप एटलीस्ट अपनी पढ़ाई का 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को डेडिकेट करोगे और डिटेल में रिवीजन करते जाओगे। इसके साथ साथ हमने एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रिवीजन और द 80-20 रूल भी समझे, तो मेक श्योर आप आज से ही ये सभी भी स्टार्ट कर दें। बाकी रिवीजन से पहले इस बात का भी ध्यान रखना है कि पहली बार पढ़ते वक्त आप बस चीजों की रीडिंग ना कर रहे हो, बल्कि एक्चुअली चीजें इमेजिन और विजुअलाइज कर रहे हो। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको किसी और प्रॉब्लम या फिर क्राइसिस के रिलेटेड सुपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन पर ध्यान दो। बाय बाय। What just happened?